बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम करेंगे चैप्टर 15 10th क्लास न्यूमेरिकल नंबर 2। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 1:100 है। अगर प्राइमरी कॉइल को 20 वोल्टेज के AC सोर्स के साथ जोड़ दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज VS मालूम करें। और इंग्लिश मीडियम की बुक पे दिया हुआ है, अ सेटअप ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न रेशोज ऑफ 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 voltage is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? कि हमारे पास उसने हमें जो टर्न्स की जो चक्रों की तादाद है प्राइमरी की है 1 और सेकेंडरी चक्रों की तादाद है सेकेंडरी कॉइल में 100 और हमने फाइंड करना है सेकेंडरी वोल्टेज अगर प्राइमरी वोल्टेज की तादाद है 20 वोल्टेज। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पे जो गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, NP है हमारे पास, जो NP और NS की जो रेशो है प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न्स उनकी जो रेशो है वो दी हुई है 1:100। अब याद रहे कि ये रेशो में लिखा हुआ है तो इसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो NP/NS ये लिखा था रेशो में, अब ये लिखा है फ्रैक्शन में, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ओवर 1 अगर हमने इसे बटे की शक्ल में फ्रैक्शन में लिख लिया तो हम इसे भी फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे NP की वैल्यू 1 है और NS की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड हमें और साथ में दिया हुआ है प्राइमरी वोल्टेज VP इज इक्वल्स टू प्राइमरी वोल्टेज, और ये क्या है 20 वोल्ट्स, और हमने फाइंड आउट करना है सेकेंडरी वोल्टेज। ये हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, आपने जब भी पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसके लिए प्रॉपर आपकी हेडिंग्स जो है ना वो होनी चाहिए। रिक्वायर हमारे पास ये है और फार्मूला क्या है हमारे पास। फार्मूला हमने जो चैप्टर में फार्मूला पढ़ा था ट्रांसफार्मर के टॉपिक में वो ये था NS/NP इज़ इक्वल्स टू VS/VP। लेकिन हमें जो यहाँ पर रेशो दी हुई है वो हमें उसने उल्ट दी हुई है, NP/NS दी हुई है, तो हम इस फार्मूले को इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको अब अगर हम उल्टा दें, NP ऊपर चला जाए तो NS नीचे आ जाए, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा। VP जो है वो ऊपर चला जाएगा और VS जो है वो डाउनवर्ड आ जाएगा, VP/VS। तो अब हम इस फार्मूला में अगर वैल्यूज़ को पुट करें, NP/NS की रेशो है 1/100, तो 1/100 इज इक्वल्स टू VP क्या है हमारे पास 20 वोल्ट्स ओवर VS हमने जो है वो फाइंड करना है। सिंपल मेथड से इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो VS मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो VS इज इक्वल्स टू 2000। दिस इज़ द आंसर। मतलब हमारे पास अगर अब न्यूमेरिकल की जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो ये बनती है कि अगर प्राइमरी चक्रों की तादाद 1 है और सेकेंडरी चक्रों की तादाद 100 है तो प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास 20 है और जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो कितना होगा 2000 होगा। ये हमारे पास आंसर है, सोल्यूशन है। तो आपने इस आंसर को भी अच्छे से हाईलाइट करना है। और यहाँ पे एक और हेडिंग दे लिया करें सोल्यूशन की, क्योंकि इससे पेपर चेक करने में आसानी होती है और उसे पता चल जाता है कि बच्चे ने बिल्कुल समझ के पेपर किया और ऑथेंटिक पेपर की स्टेटमेंट्स जो है उसमें यूज़ की हैं। तो अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हों फिज़िक्स से रिलेटेड, डू कमेंट, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
ताकि उनकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।